हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम संजीव खन्ना। आज एक बहुत कॉमन सा सवाल मेरे माइंड में आया कि बहुत वाइडली टॉक्ड अबाउट सब्जेक्ट कि सूर्य कभी हम सुनते हैं कि इस ग्रह को अस्त हो गया, ये ग्रह अस्त हो गया तो सूर्य की वजह से। सूर्य ने शनि को अस्त कर दिया, सूर्य ने शुक्र को अस्त हो गया और सूर्य ने बुध को अस्त कर दिया। तो ये जनरली लोग बात करते हैं कि मेरा तो ये ग्रह अस्त है, मेरा ये ग्रह अस्त है। तो बात फिर वहीं आती है कि सूर्य अगर कंजंक्शन में है किसी प्लेनेट के साथ, तो क्लोज कंजंक्शन में है, तो बोलते हैं कि जी ये अस्त हो गया। तो एक एज ए कॉमन सेंस एक वहां से समझ आता है आपको न उसका मतलब कि जो अस्त हो गया वो आपको फल नहीं देगा। कोई कोई भी ने सुन के ये अंदाजा लगाएगा। और अब सूर्य और बुध ये हमेशा आसपास ही रहते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों में 28 डिग्रीज रहता है। तो हाफ द पॉपुलेशन को तो कंजंक्शन में ही होगा ये। तो और क्लोज डिग्री अगर 10 डिग्री के अंदर अंदर है, अगर उसको क्लोज मानते हो, 6-7 में भी क्लोज मानते हो कि अस्त हो गया, उससे ज्यादा पर कंजंक्शन तो है, अस्त भी हुआ, पास पास में भी हुआ, सेम डिग्री पे भी हुआ, तो भी आपको इतनी वैरायटी ने इसकी मिलती है। तो बुध, मरकरी जो आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी माइंड है, आपकी रीजनिंग द पावर है, क्यूरियोसिटी है आपकी टू गेन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो ये सारी चीजें जब सूर्य के पास आ गई, अस्त हो गया, आपने बोल दिया तो अस्त हो गया, मीन्स तो आधे से ज्यादा लोग एक तरह मंद बुद्धि हो गए। बट दैट्स नॉट द केस, इट डजंट हैपन लाइक दैट। तो अब सिमिलरली शुक्र में चले जाओ, तो शुक्र भी क्या 45-46 डिग्रीज अपार्ट रहता है। तो वो भी आधी पॉपुलेशन का शुक्र और सूर्य साथ में मिलेंगे। तो शुक्र खराब हो गया, शुक्र अस्त हो गया, तो क्या जिंदगी की सारे ऐशो आराम, आपके रिलेशनशिप्स और जो आपकी एस्थेटिक सेंस और जो जो सुख सुख सुविधा आपके जीवन में होनी चाहिए, इसका मतलब वो अस्त हो गया, वो नहीं मिलेगी। जमाना बदलता है, एक पर्टिकुलर अभी आज का जमाना है, एवरी वन इज सेलिंग इन द सेम बोट। मोस्ट ऑफ द पीपल, जो आज की लग्जरीज हैं, जो एक नेसेसिटीज बन गई हैं, तो सबके पास वो है। तो कुछ इन चीजों में कि अस्त हुआ या नहीं हुआ। अब मेरे सवाल मेरे अपने दिमाग में ये आया कि तो सूर्य, सन, क्या ये एनर्जाइजर है या ये डिस्ट्रॉयर है? तो इन दो चीजों के ऊपर मैं अपना व्यूज देना चाहता हूँ, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू सो मैनी चार्ट्स। मेरे डाटाबेस में थाउजेंड्स चार्ट्स हैं, जिनमें अभी बहुत बहुत इंटेलिजेंट लोग भी हैं, बहुत सक्सेसफुल लोग भी हैं, वेरी ब्रेनी एंड रिसर्चर्स भी हैं, कॉमन लोग भी हैं, और जो थोड़े से दिमागी तौर पर पिछड़े हुए हैं वो भी हैं, वो भी चार्ट्स हैं। तो इन सबको देखते हुए, अब अच्छी खासी इनकी एनालिसिस करते हुए, किसी एक जनरल नतीजे पर मैं नहीं पहुंच पाया कि सूर्य और बुध आसपास है, 5 डिग्री के अंदर भी है, 6 डिग्री के अंदर भी है, तो उन लोगों के भी सेम रिजल्ट नहीं है। सम पीपल आर नॉर्मल, जो जैसे आम मासेस होते हैं, कुछ लोग उनकी तरह, कुछ उनमें ही सेम डिग्री मतलब क्लोज डिग्री में वाले, कुछ दे आर वेरी शार्प, वेरी वेरी शार्प, और कुछ दूर डिस्टेंस होने वाले हैं, 20 डिग्री है, 25 डिग्री है, 22 डिग्री है, तो वो वाले भी, उनमें भी सम आर नॉर्मल,
सम आर रिसर्चर टाइप, और कुछ लोग उनमें बहुत शार्प है। तो इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। दैट मीन्स जो कंजंक्शन है, जो सूर्य का कंजंक्शन है बुध के साथ, वो किसी भी तरह से आपकी इंटेलिजेंस और जो आपकी शार्प बुद्धि और जो है, जो बोलते हैं कि बुध आदित्य योग बन गया, तो बन गया तो जो ये आपका तो बेड़ा पार हो गया, आप तो राजा के समान हो गए। ये सारा कुछ नेट पे आप सुनते हो, इधर से उठाओ उधर चेप दो। बट है क्या मतलब? अब इससे कुछ कुछ चीज जनरलाइज नहीं होती है। आपकी इंटेलिजेंस जो है वो बुध ने देखनी है। सूर्य आपकी सोल का कारक है, आपकी ईगो है, आपकी अंदर से आत्मशक्ति है, आपकी स्टेटस है, आपका आपका एम्बिशंस है। तो वो जब ये दो चीजें साथ में मिलती हैं, अब ये मिलेंगी तो एक जनरल आपकी क्वालिटीज आपको वो ये देगा। अब क्वालिटीज में भी कैसे देगा? कौन से साइन में पड़ा हुआ है? तो वो क्वालिटीज है आपके अंदर। जो क्वालिटीज आती हैं, कोई आपकी जो पर्सनालिटी होती है, अब कितने रीजंस, जेनेटिक रीजन, कार्मिक रीजन, संस्कार आपके आसपास, आप किस सोसाइटी में, किस सोशल और कल्चरल सोसाइटी में आप आपकी ब्रिंगिंग अप होती है, वो सारे, ये इन सारी चीज़ों पर निर्भर है। सबसे बड़ी तो कार्मिक है ऑफ कोर्स, फिर जेनेटिक्स, वो सब डिसाइड, आप उसी हिसाब से ही पैदा होते हो उस परिवार में। तो वो सारी चीजें आ जाती है। नथिंग इज जनरल। ये सूर्य बुध साथ में है तो ये अस्त हो गया। अब ये नाम दिए होंगे, किसी वजह से दिए होंगे। आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल। बट मेरा मकसद ये है कि आज की डेट में हमारे डे टू डे बिहेवियर पे इन इन चीज़ों का कोई असर है, क्या वेरिएशंस आती हैं, तो क्या हमारी लाइफ के ऊपर असर पड़ता है। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। यू, नोबडी इज गोइंग टू रेफर टू द क्लासिक्स। आपको उससे कोई मतलब नहीं है कि क्लासिक्स में किसी ने क्या लिखा हुआ है। तब सोसाइटी और कुछ स्टेटस था सोसाइटी का, आज कुछ और है। जो उस वक्त पे एप्लीकेबल था आज एप्लीकेबल नहीं है, आज रेलिवेंट नहीं है। तो उसको देखते हुए सिमिलरली सूर्य शुक्र वाले लोग, क्लोज कंजंक्शन वाले लोग, हर तरह से हर किस्म के लोग पाए जाते हैं। अमीर, लॉट ऑफ वेल्थ, वेरी वेल्दी पीपल, और नॉर्मल नॉर्मल इंसान, और जिसके पास पैसे की कमी है वो भी उसी क्लास में आते हैं। कुछ चीज़ों का असर होता है जहाँ थोड़ा सा ये जनरलाइज हो जाती हैं चीज़ें, और वो भी उनके पीछे रीजन कुछ और होता है, जनरलाइज हो जाती है। अब सूर्य शुक्र सपोज पड़ा हुआ है, तो ये आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर लेके आता है। अब उसका कतई ये रीजन नहीं है कि आपका शुक्र अस्त हो गया, या आपकी उसकी क्लोज डिग्री है, या आपकी डिस्टेंस है ज़्यादा। दोनों में ही ये पॉसिबल होती हैं चीज़ें। बट क्यों होती है? अब रीजन बिहाइंड इज डिफरेंट। सन शुक्र, सूर्य शुक्र जब इकट्ठे किसी के इंसान के हो जाते हैं, तो वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आती है? बिकॉज ऑफ सन। सन जो आपको एक ईगो देता है, आपको ईगो देता है, आपकी हाई एक्सपेक्टेशन होती है अपने पार्टनर से, जो जरूरी नहीं है कि पूरी हो। अगर तो सिमिलर स्टेट ऑफ माइंड वाला पार्टनर है आपका, तब तो बात हो जाती है, चलती है। नहीं तो नहीं चलती है। आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, दूसरा इंसान अपने हिसाब से चलता है। तो उस हिसाब से ये ईगो और एक्सपेक्टेशन, अब आपकी एम्बिशन की वजह से प्रॉब्लम आती है, ना कि
शुक्र आपका अस्त है तो आपका रिलेशनशिप खराब हो गया, बुध आपका अस्त है तो आप इंटेलिजेंट नहीं रहे। देयर कैन बी डिफरेंट रीजन फॉर नॉट बीइंग सो इंटेलिजेंट एंड ऑल दैट। क्यों? वो कहाँ इंटेलिजेंस, डे टू डे लाइफ आपका करियर है, आपके कर्माज है, उन सब में रिफ्लेक्ट होता है। अब किस राशि में किस घर में बैठा हुआ है, कहीं किस कंजंक्शन में है, किसकी आस्पेक्ट है, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ना कि खाली कंजंक्शन और या अस्त हुआ या। तो मेरे हिसाब से सन इज नो वे अ डिस्ट्रॉयर, नहीं अस्त करता किसी को, नहीं किसी की क्वालिटीज को वो उनको नहीं खराब करता। अपनी जो उसकी क्वालिटीज हैं सन की, वो उनकी फ्लेवर ज्यादा आती है। क्लोजर कनेक्शन में सन की फ्लेवर ज्यादा आएगी। मींस जब क्लोज कनेक्शन है तो आपकी एम्बिशंस ज्यादा होंगी, आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होंगी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हाउस जहां पे आपका ये कंजंक्शन पड़ा हुआ है, उनकी वजह से जो कुछ भी होगा, ना कि अस्त बुध है या अस्त शुक्र है। तो ये ब्राइटन अप सन करता है, इट इज एनर्जाइजर नॉट इज डिस्ट्रॉयर। तो एनर्जी देता है आपकी एक्सपेक्टेशन और एम्बिशन की वजह से। तो अब इसको आजमा कर देखिए, आप देखिए ये सिमिलरिटी कहीं कहीं बराबर किसी में नहीं आपको मिलेगी कि एक के केस में पड़ा हुआ है और दूसरे के केस में भी सिमिलरली पड़ा है, कहीं कुछ बराबर नहीं होता। जब प्रेडिक्शंस की बात आ जाती है तो वही सेम फार्मूला जो कंजंक्शन का लगता है, सेम ही फार्मूला हर जगह लगेगा। किस घर का अपना लॉर्ड है, उसका लॉर्ड कहाँ पे बैठा हुआ है, ये सारी चीजें आप कंसिडर करेंगे, तभी आप एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। बट मेरे हिसाब से सन इज नॉट ए डिस्ट्रॉयर। ये अपनी एनर्जी और अपनी एम्बिशंस और अपनी एक्सपेक्टेशंस ऐड करता है जिसके साथ बैठा हुआ है और जो जिसके क्लोज कनेक्शन में है। सो मे बी एनी प्लेनेट। तो उसी हिसाब से आप एनालिसिस करें और उसी हिसाब से जहां जहां आपको मिलता है क्लोज कनेक्शन और डिस्टेंट वाला न कनेक्शन देखें, और लोगों की लाइफ में जरा देखें कैसी लाइफ चलती है, तो उसी हिसाब से अपने प्रोडिक्शंस और एनालिसिस को इसका बेस बनाएं। होप you like my point of view, and if you do like the video, share the video, and इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।